अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुन नजीब साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया को आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ईमानी नूरानी बयान से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। इस्लाम के इस मरकज़ से हुई तक़दीस आया आज़ादी की इस बाम हरम से गूंजी है सौबार आज़ादी की कोहसार यहाँ दब जाते हैं तूफान यहाँ रुक जाते हैं इसका फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में गुफ्तार मदरसों में किरदार मदरसों में दिन भर तिलावतें हैं दिन भर तिलावतें हैं शब भर इबादतें हैं होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। जितना बड़ा पिंडाल उतना ही बड़ा मजमा लेकिन हौसले से इतना बड़ा कि पिंडाल छोटा हौसला बड़ा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ़ बच्चा मदरसे में अक्लमंद स्कूल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यही देखना था पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। जिस मदरसे का आप जलसा सुन रहे हैं इन मदरसों के 4 एहसान हैं। पहला दूसरा तीसरा आखिरी एहसान क्या है ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है 3 इनकलाब में मदरसे ने हमारी किस तरह हिफाजत की है। 3 इनकलाब आए मदरसे का क्या किरदार रहा ये मेरा दूसरा सवाल है। मदरसा कल भी बाकी था आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ 3 काम करने हैं। वो पहला और दूसरा आखिरी काम क्या है? हाथ उठाइए मदरसे की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं पैगाम शुरू हो रहा है। मदरसे का 4 एहसान। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
मदरसे का 4 एहसान। अगर ये मदरसा नहीं होता तो मुसलमान होने की बात तो दूर की है, हम जानवर से भी बदतर होते, इंसान भी नहीं होते। दूसरा एहसान इस मदरसे का, ये जो दाढ़ी नजर आ रही है, ये टोपी नजर आ रही है, ये मदरसे का सदका है, हम मुसलमान भी नहीं होते। दूसरा एहसान मदरसे का। तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये निकाह सदका है मदरसे का, माँ के साथ बच्चे को बाप नसीब होता है, ये मदरसे का एहसान है। आखिरी एहसान इस मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ, आप बोलेंगे तुम्हारी तालीम मदरसे में है, तुम्हारे बाप का क्या खर्च हुआ? मैं बता सकता हूँ कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं। कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा कुर्सी पर बैठ करके बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसे ने 3 इनकलाब में अपना कैसा किरदार पेश किया है कि पैर के नीचे से आपके जमीन निकल जाएगी। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये दीन कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए, ये कुरान कैसे बाकी रहा? और 1838 में 80,000 मदरसे बंद कर दिए गए, ये दीन कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया, जान पर खेल करके ईमान भी बचा लिया, कुरान भी बचा लिया। मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। मदरसे में बच्चों को भेज करके तालीम दिलानी है, पहला काम। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, ताजीम करनी है। मदरसा बाकी था, बाकी रहेगा। और मदरसा खजाने गैब से चलता है, हमारी जेब से चलता है, मदरसे को ताउन करेंगे। 3 काम अगर आपने जारी रखे तो मदरसा कल भी बाकी था, इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। एक नमूना आपकी खिदमत में था कि मदरसे ने इनकलाब लाया, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत की। एक मिसाल पर मैं अपने खुतबे को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये पानीपत है, यहाँ एक मदरसा चलता था। कारी अब्दुल रहमान साहब पानीपत मदरसा चलाते थे। बच्चा आया पढ़ने के लिए, मोहल्ले वाले से कारी साहब ने कहा कि इसके खाने का इंतजाम कर दो। मोहल्ले के किसी आदमी ने खाने का इंतजाम नहीं किया। जब बच्चा जाने लगा तो उस्ताद ने रोक करके कहा कि बेटा मदरसे में पढ़ो, खाने वाले खिलाने वाले ये मोहल्ले के लोग नहीं है, खिलाने वाला ऊपर बैठा हो। अब वो बच्चा खुदा पर भरोसा करके जब मस्जिद मदरसे में रुक गया तो मोहल्ले के एक आदमी का इंतकाल हुआ। उसका बेटा दौड़ करके आया, मैं एक बच्चे को इसाले सवाब के लिए 40 रोज खिलाना चाहता हूं। मसला हल हो गया। जब 39 रोज पूरे हो गए, एक दिन बाकी रहा। अब वो बच्चा परेशान होने लगा। उस्ताद ने कहा बेटा खिलाने वाले ऊपर बैठे। दूसरे का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ करके आया। ये सिलसिला हर चिल्ले पर जारी रहा। अब मोहल्ले के लोग सर पकड़ करके बैठ गए, यार हर चिल्ले में एक आदमी का विकेट गिर जाता है, बात क्या है? कारी साहब से पूछा तो कारी साहब ने कहा कि मदरसे के बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो, वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाएगा। ये इस्लामी मदरसे हैं, न देख मशकूक नजरों से, बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। यहाँ तो सबके माथे पे खुदा का नूर रहता है। खुदा की अजमत और इज्जत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। खुदा हमारा कितना वफादार, हम कितने बेवफा। 3 मिनट में पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जगह पकड़ ही लेंगे, मैं इंशाअल्लाह आपको जगह पकड़ा दूंगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ।
बकरी का बच्चा घर में होता है, उसकी माँ बाहर चली जाती, एक बच्चा नहीं एक से ज्यादा बच्चा, एक बकरी नहीं एक से ज्यादा बकरी। जब वो बकरी अपने नए बच्चे के पास बाहर से आती है, घर आती है, तो आज का नया बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते। बताइए वो बच्चा वफादार है कि हम वफादार? दूसरे नमूने को सुनिएगा। बकरीद का जब टाइम होता है तो लोग बकरा खरीद करके लाते हैं, पत्ता खरीद करके लाते हैं। वो भूखा बकरा पत्ता खाने लगता है। जब उसका मालिक उसको पुकारता है तो वो भूख की हालत में पत्ता छोड़ करके अपने मालिक की आवाज की तरफ तवज्जो करता है। हमारा मालिक मस्जिद से सरकारी ऐलान कर रहा है, हम अपने काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बकरा तो वफादार है, हम वफादार नहीं। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। किसी का भी बच्चा हो, आप उसके हाथ में पैसा दीजिए, वो नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देखता है। उसको टॉफी दीजिए, वो नहीं पकड़ता, वो बाप का मुंह देखता है। जानते हैं क्यों? वो दरअसल बाप की मर्जी मालूम करना चाहता है कि बाप लेने की इजाजत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर बाप ने यूं कर दिया, बच्चा नहीं पकड़ेगा। बाप ने अगर यूं कर दिया, बच्चा झट से पकड़ लेगा। वो नादान बच्चा बाप की मर्जी मालूम करता है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी मालूम नहीं करते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जंगल में पहुंचा एक मुसलमान बाबा, तो उसके मुरीद ने पूछा कि जंगल में रहते हो, शेर और दरिंदे से डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि शेर दरिंदे की बात करते हो, मैं तो खुदा ही से नहीं डरता। शेर और दरिंदे से डरने की बात तो दूर की है। जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो अक आशना नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता। ढील तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता। राहे हक में जो मिट गया जिसे, राहे हक में जो मिट गया जिसे, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो। 3 मिनट का पैगाम नबी की सीरत और सुन्नत के हवाले से, और आपकी पेशानी इतनी चमक रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। बाहर की ठंडी गायब हो चुकी है, ईमान की गर्मी आपके अंदर पैदा हो गई है। अल्लाह इसको सलामत रखे। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाइए जरा, जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। पादरी के पास आया मुसलमान, तो पादरी बोला मुसलमान से कि यार तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम बड़े हो? तो उस मुसलमान ने पादरी से कहा, आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते हैं, आगरा से आते हैं ऐसा लग रहा है। मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, मैं बड़ा हूं, मेरी दाढ़ी छोटी है। पादरी ने भिंगा करके जूते की नसीहत मारी। अफसोस, 10 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी। 10 साल के बाद जब आ रहे हो तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई। तुम बचपन से 55 में मुसलमान हो गए, तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं, तुम्हारे ऊपर है। बाप आया, माला लेकर के बेटी के गले में डाल करके बोलता, सुबहान अल्लाह, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को ढूंढ रहा था वो सुनार है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको जेवर पहनाएगा, जेवर में बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। कहा, अब्बा हुजूर मेरे सवाल का जवाब दो। जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा, सीधा जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि अब्बा हुजूर ये बताओ, जिस लड़के का रिश्ता लेकर के आए हो उस लड़के को दाढ़ी है?
का बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद दाढ़ी रखेगा। तीसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, अगर वो मालदार है तो उसने हज किया है, खाना काबा का तवाफ किया है, नबी का रोजा देखा है? तो बाप ने कहा अभी क्या जल्दी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा हज करने के। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के चेहरे पर, जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होकर के हज नहीं किया खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अगर तुम उससे मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है बचपन में, वो औरत उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है, 72 बार लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा है, लेकिन कुर्बान जाइए माँ की ममता के ऊपर कि वो साबुन से अपने काले बच्चे को गोरा देखना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक काला जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। उस जवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया। अब बेटी का बाप कहता शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है, आपने आने वाले को देखा है कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं माशाल्लाह। कल सो गए थे, बिस्तर पर गंगा बहा दिया था, पेशाब करके बिस्तर को नापाक कर दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनके मुकद्दर को चमकाए, इनको फितने से बचाए। बच्चों के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हर काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहां से होगा। ध्यान से सुनिए, तेजी के साथ निकल जाएगा। तीसरा पैगाम बच्चों के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। एक बात याद रखिए, जिंदगी भर काम आएगी। बच्चे के सामने मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा जब घर के अंदर रहे, मियां बीवी अपने को काबू में रखिए, गुस्से को काबू में रखिए, झगड़े से बचिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाए। लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे, मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान है। लम्हे की खता है, सदियों की सजा है। बच्चे के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं और बच्चे माँ बाप के झगड़े को अपनी आंख से देखते हैं तो माँ बाप को निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते। कसूर हमारा है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात याद रखिएगा, हम अपने बच्चे पर 3 एहसान करते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, एक भी एहसान याद नहीं रहेगा। पहला एहसान क्या करते हैं, इन बच्चों पर अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं,
पैसे को पैसा नहीं समझते। ईद के मौके से, बकरीद के मौके से बच्चे को अच्छा से अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। तीसरा एहसान करते हैं, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब इन बच्चों का जमाना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, ये उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, आपके एहसान को याद नहीं रखेंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। आपको एक शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, लेकिन हमको एक शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ती। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसको आप हमारी जबान से ध्यान से सुनिए। जब आपका बच्चा घर में रहे, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले, बयान देखिए, कुरान देखिए, आजान देखिए। बच्चा घर आए, मोबाइल छुपा दीजिए। एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए, एक महीना करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूं बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। जब आप बच्चे के सामने मोबाइल देखते हैं तो वो इंतजार में रहता है कि मोबाइल से फुर्सत तो मिले, तब दिखा देंगे मोबाइल को। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक उसमें बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। तीनों एक दूसरे पर दावा करते थे मैं अच्छा, दूसरे को कोई अच्छा कहने के लिए तैयार। झगड़ा ज्यादा, काम कम। बादशाह ने सोचा इम्तिहान करते हैं, जो पास उसको रखेंगे, जो फेल उसको यहां से बर्खास्त कर दें। बिहारी को बुला करके पूछा तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे बैर पसंद का लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है का लेकर के आओ। और बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है का लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। तो बादशाह ने बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं है। निगल करके बैर पास करो तो इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बर्खास्त। अब वो हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहां पास होगा। जा करके गले में अटक गया, रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की तो अंदर बैर नहीं गया हलक के नीचे, बल्कि मुंह में दोबारा वापस आ गया, तो हंसने लगा। बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है कि मौत के डर से रोता है, लेकिन हंसता क्यों है। तो बादशाह ने कहा वो नालायक हंसते क्यों हो, कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बना दिया। अगर बेटे के हाथ में जाएगा तो हनुमान बनेगा कि नहीं बनेगा। ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चे के लिए हम मोबाइल छोड़ेंगे, बच्चे को मोबाइल से दूर रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। बहुत अच्छा जलसा निकल गया, 1/3 निकल गया, 2/3 बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी भी है। इंशाअल्लाह मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपकी चमकती हुई पेशानी, चमकता हुआ चेहरा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। मौत से डर क्यों लगता है?
जबकि हम अपनी आंख से रोज देख रहे हैं जनाजा उठ रहा है, जाने वाले चले गए, अब हमारी बारी है, हमको ईमान है, लेकिन फिर डर क्यों लगता है? इसकी वजह लिखी है, आदमी मर कर के ऊपर चला जाता है, पैसा यहीं रह जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर मरने से पहले पैसा वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद पहुंचता है, तो मौत से डर नहीं लगता, मौत उससे डर जाया करती है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हम लोग जलसे में दुआ करते हैं, कबूल नहीं। काबे की चादर को पकड़ करके दुआ करते हैं, कबूल नहीं। इस्तिमा में दुआ करते हैं, कबूल नहीं। वजह लिखी है कि दुआ कबूल इसलिए नहीं होती है, हम अपने हाथ से मुर्दे को दफन करते हैं, नसीहत नहीं पकड़ते, मौत पर ईमान है, तैयारी नहीं करते, इसलिए दुआ रात दिन करते हैं, दुआ का कोई असर नहीं मिलता। एक आदमी को आना था इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए। जब वो आजमगढ़ पहुंचा तो वहां से पूछा कि ये मदारपुर किधर है, तो उसने कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ, मदारपुर पहुंच जाओ, बस्ती वहीं है, जलसा वहीं हो रहा। उसने जो दायां बायां छोड़ा तो सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। अल्लाह अकबर, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। उसने पलट करके पूछा, अरे अल्लाह का बंदा, मैं बस्ती मालूम कर रहा था, आबादी मालूम कर रहा था, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आदमी ने कहा, अरे अकल का नाखुन लो, तुम जिसको आबादी समझते हो, जिसको बस्ती समझते हो, वो बस्ती मदारपुर नहीं है, वो तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पे किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता और जलसा खत्म हो जाता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो मैं ये पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करते तो जलसे में पूरे जिंदगी, इस जलसे की हिफाजत हो जाती, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाता। आप मुझे इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि आपकी नजर लग जाएगी, लेकिन मैं आपसे ज्यादा चालाक आदमी काली टोपी पहन करके आया, आपकी नजर को काट रहा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आदमी ने अपनी जेब में पैसा निकालने के लिए हाथ डाला, साइल का चेहरा देख करके जेब में हाथ डाला। अब पैसा तो उसने हाथ में पकड़ा, लेकिन निकल नहीं रहा। जानते हैं क्यों निकल नहीं रहा है? जेब में हाथ डाला था साइल का चेहरा देख करके, जैसे ही हाथ में पैसा आया जेब से, इसलिए नहीं निकल रहा है, बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब बीवी के डर से, बीवी की मोहब्बत में आदमी सखी था, कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस बन गया। हलाल कमाता था, हलाल खाता था, हलाल कमाता था, हलाल खाता था, अचानक लूट करके लाने लगा, कूट करके खाने लगा। जानते हैं क्यों? बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं हो। बीवी के ताने की ताब न ला करके मजनू आंख बंद करके कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। नामे आमाल खाली नहीं था, भरा हुआ था। अल्लाह के यहां पहुंचा, खाली हो गया। जन्नत नहीं मिली, दोज़ख में जाना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? बीवी बाल बच्चे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद कर डाली। जो नेकियां करके गया था, बीवी बाल बच्चों ने नामे अमाल से खाली कर दिया, उनकी दुनिया बन गई, इनकी आखिरत तबाह। ये मदरास है जहां से चांद मार का लुंगी आती है। जैसे आप लोगों का काम होता है पावर लूम, उसी तरह वहां पावर लूम है। बेहतरीन लुंगी तैयार होती है चांद मार का। मदरास में निकाह हो रहा था, तो रजिस्टर भर करके काजी साहब ने कहा,
बेटे वाले से कहा, रजिस्टर भर करके कहा, बेटे वाले से कहा 3 लाख काजियाना लूंगा फिर निकाह पढ़ाऊंगा। बोला बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी रख करके टोपी रख करके चूना लगा रहे हो। तो काजी साहब ने सोनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी, हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। निकाह इबादत है, तुमने निकाह को फैशन बनाकर रिवायत बना करके पैसे को पानी की तरह बहाया। एक निकाह में 1 रुपया खर्च नहीं होता, तुमने 30-30 लाख रुपए खर्च किया। जब तुमको शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, बाद में निकाह पढ़ाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। निकाह 2 आदमी से करेंगे, 3 आदमी से करेंगे, बगैर बारात के करेंगे और कम पैसे में करेंगे, कम खर्च में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और कोई डिमांड नहीं रखेंगे, बगैर डिमांड के निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वलीमा मगर दूसरे को देख करके दिखा करके करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा करी है, दुकान को अफी की सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हमारे जवान सुनने के लिए जा रहे हैं। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी रह गया है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। 4 चीज जाने के बाद वापिस नहीं होती है। कमान से जो तीर निकल गया वापिस नहीं होता, जबान से जो बात निकल गई वापिस नहीं होती, जिस्म से जो रूह निकल जाती वापिस नहीं होती, जिंदगी से जो वक्त निकल जाता वापिस नहीं होता। इस जलसे में 3 जवान जलसा सुनने के लिए आए हैं, तीनों नाकाम है। इस जलसे में एक ही जवान कामयाब है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो जवान नाकाम है जलसा सुन रहा है, हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट, न फटता है न भरता है। और उसके ज्यादा खाने के नतीजे में उसका पेट आगे भाग रहा है, उसकी कमर पीछे भाग रही है। वो धरती का बोझ है, पता ही नहीं लगता कि ये इंसान है कि जानवर। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पाएगा, कौम का बोझ कैसे उठाएगा? तो जो जवान हर वक्त खाता रहता है, समझ जाइए कामयाब नहीं होगा। दूसरा जवान हर वक्त शीशे के सामने अपने चेहरे को संवारता रहता है, क्रीम पाउडर लगा करके चिकना बन रहा है, ये जवान कामयाब नहीं होगा। क्यों? बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के भी औरत बन गया, इसके मुकद्दर में तरक्की नहीं है। तीसरा जवान है जो हर वक्त आईपीएल में रहता है। आईपीएल से फुर्सत मिली तो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, उससे फुर्सत मिली तो लूडो में लगा रहता है। जान लीजिए कि खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये जवान होकर के बच्चा बन गया, इसके मुकद्दर में तरक्की नहीं है। एक ही जवान तरक्की करेगा, जानते हैं कौन है? रात में सोने से पहले प्लान बनाता है और जब सो करके उठता है उस प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना कर दिखा देगा। जिना नहीं करता, लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। शराब नहीं पीता, मगर शराब पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने मना किया कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत हो जाओगे। बेटे को जोश था, होश नहीं था। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूं अपनी। बाप को समझ में आ गया ये ऐसे नहीं समझेगा। बाप ने कहा तुम यहां से आजमगढ़ जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा 1 पेटी सेब खरीद करके बाप के सामने हाजिर करता है तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई खराब तो नहीं है।
देखा एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा पेटी से उठा करके उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। 3 दिन के बाद देखना, 3 दिन के बाद जब उस पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा याद रखो, एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता। एक ईसाई बोला यार मेरी आदत खराब है वरना मैं मुसलमान हो जाता। कहा तुम्हारी क्या आदत खराब है? मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब मैं दिन में नशा करता हूं तो वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, और जब रात में नशा करता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता हूं। मैंने बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है पीने में, इतना बड़ा पियक्कड़ हूं। लेकिन इस्लाम में पीना जायज है ही नहीं, इसलिए अगर इस्लाम में पीना जायज होता मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक आलिम दीन थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुजाहिम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा अरे परेशान क्यों होता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दाएं बाएं लेते रहना। बड़ा खुश हुआ, एक वक्त में 2 काम। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो शराब की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर तुमने हलक के नीचे शराब को उतारा 80 कोड़े मारूंगा। अब पछताने लगा कि बेकार मुसलमान हो गया, इस्लाम छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे सीधे जेल में डालूंगा। इस्लाम की उधर बरकत मिली, जिंदगी भर की आदत छूट गई, हमेशा के लिए शराब से ताइब हो गया। अल्लाह का शुक्र है हम नए मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान पैदा ही हुए हैं। इंशाअल्लाह शराब से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर किसी ने पिलाया तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम कि हमारे घर का झगड़ा घर में हल हो जाए, अदालत में ना जाए। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हम आपको टटोल लें, थोड़ा जलसा खत्म होने दीजिए, तबीयत से मुलाकात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी कौम है, वो आजमगढ़ में नहीं है, झारखंड में। आदिवासी कौम की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान उसके मुकाबले में इतने ज्यादा हैं जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, आदिवासी की सरकार झारखंड में बन गई है। जानते हैं क्यों? वो अपने बड़े की बात को इस तरह मानते हैं, गर्दन कट जाएगी, अपने बड़े की बात नहीं कटेगी। और मुसलमानों की आदत इतनी खराब हो चुकी है अपने बड़ों से बात मनवाने की, उनकी सरकार बन गई। हम दर दर की ठोकरें खा रहे, हमारी कहीं सरकार नहीं है। मनवाने से सरकार नहीं बनती, मानने से सरकार बनती है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ में कौम है, कम है, पंजाब में ज्यादा है। उसका नाम है सिख और सरदार। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आजमगढ़ से पंजाब तक दिखाइए किसी भी सरदार को भीख मांगता हुआ, नहीं दिखा सकते। लेकिन जुमा के दिन चले जाइए मस्जिद के दामन में, देखिए हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अब आदमी कहता भीख मांग रहे या फुटबॉल खेल ले, शर्म नहीं आती? तो कहता किस बात की शर्म, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है। आपको आजमगढ़ से पंजाब तक कोई सिख सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा।
इसलिए सिख और सरदार को इज्जत मिली, मुसलमानों के मुकद्दर जिल्लत। दूसरे नमूने को सुनिए, सिख और सरदार को देखिएगा बगैर पगड़ी के नहीं होगा, बगैर छोटी बड़ी दाढ़ी के नहीं होगा। दीन और धर्म को इस सरदार ने दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचाया। मुसलमानों ने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने जिल्लत के ठोकरों में डाल दिया। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं है। एक किताब है, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा है 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी को तरक्की है, आप देखेंगे आजमगढ़ में। मेहता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए, मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई? उनके यहाँ झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और हमारा झगड़ा घर में हल होता ही नहीं, अदालत में आता। 2011 की रिपोर्ट देखिए, एक एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुसलमानों का डोरी एक मुकदमा 33 हजार चल रहा है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? मरवाड़ी की एक खूबी है, जो उसमें नीचे जाएगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे गया, एक मर्तबा संभालेंगे। 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा उठाएंगे। जिंदगी भर नीचे जाएगा, जिंदगी भर संभालेंगे। मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो घर का आदमी टांग खींच करके बराबर में करता है। बेटा, इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम थे, इमारत शरिया के काजी कुजात थे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुसलमानों की हालत को बताया कि घोड़ा और कुत्ता दोनों मुनाजरा कर रहे थे। तो घोड़ा बोला, मेरे अंदर ऐसा कमाल है, जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती। तो कुत्ता सुन करके हसद में बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा कमाल तो मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती। सुभान अल्लाह। ठीक है, घोड़े ने खिसिया करके कहा मुकाबला हो जाए। उसने कहा ठीक है, मुकाबला हो जाए। मदारपुर से दौड़ना है, बनारस पास करके मुगल सराय जाना है। जो निकल गया वो पास, जो पीछे रह गया वो फैल। तो मदारपुर का घोड़ा सीधे बनारस पहुंच गया, और उसने पलट करके देखा तो मदारपुर का कुत्ता मदारपुर ही में बैठा हुआ। वो वहां से वापिस आकर के बोला, छोटे मियाँ दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो उस कुत्ते ने कहा कि यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूं, 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। मैं मदारपुर का कुत्ता हूं, जैसे यहां से दौड़ूंगा बनारस पहुंचूंगा, बनारस का कुत्ता रोक करके पूछेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, घर कुत्ते ने काटा, तुमने घर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मर्दों का पैगाम निकल गया, औरतों का पैगाम सिर्फ 2-3-5 मिनट में निकल रहा है। आप लोग सुनेंगे, दिल से सुनेंगे और अमल करेंगे। अपनी बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप इतने घबरा गए हैं कि सही में भी हाथ उठाने में आपको डर लगता है। ये दायां बायां जाने दीजिए, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। कोई मेरे अंदर सुरखाब का पर नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं कि आप थक गए हैं या अभी ताज़ा दम है। जब आपका हाथ जोश में उठता है तो मुझे खुशी होती है कि अभी आप थके नहीं हैं। औरतों के हवाले से पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है। औरत और मर्द दोनों औरत से पैदा हो रहे हैं।
लेकिन तारीख बताती है कि दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। लेकिन हैरत की बात है, हव्वा अलैहिस्सलाम पहली औरत दुनिया की आदम से पैदा हो रही है, लेकिन हैरत की बात है कि पैर से पैदा नहीं हो रही है। इशारा है कि बीवी ठोकरों में रखने की चीज नहीं है। सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत सर पे बिठाने की चीज है। औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं है। औरत पैदा कहां से हो रही है? मर्द से हो रही है, लेकिन पहलू से, पसली से पैदा हो रही है। पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ माशाअल्लाह, आपकी चोरी पकड़ी गई है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने तीन चीजें सुकून की बनाई है। तीन चीजें सुकून की बनाई है। पहली चीज जानते हैं क्या है? रात है। जो मीठी नींद आपको रात में नसीब होगी वो दिन में ढूंढ ढूंढ करके रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मोबाइल में अपनी कीमती मीठी नींद को बर्बाद नहीं करना है। ये नींद आपको सुबह को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने सुकून रात में रखी है। अल्लाह ने सुकून रात में रखा है। और दूसरी चीज सुकून की क्या है जानते हैं? अपना वतन। आप पंजाब में चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में रहिए, लेकिन आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जब आप अपने घर आएंगे। टूटे फूटे मकान में जो आपको सुकून मिलेगा वो अमेरिका के 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। इसलिए 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। तीसरी चीज सुकून की औरत है। अपनी बीवी के पास जो आपको सुकून मिलेगा कहीं नहीं। और होता यह है कि जवान बीवी को लाठी से खबर लेते हैं और जब मर जाती है तो बुढ़ापे में फूट फूट करके रोते हैं। अब रोने से क्या, सांप तो निकल गया, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होता। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, बोली मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए हाथ उठाने की नौबत ना। कहा इंशाअल्लाह ऐसी तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहा पानी लेकर के आओ। पानी पर दम कर दिया। कहा ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, बहुत बड़ा जादू है, इसको लेकर के जाओ, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जब मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हो जाए तो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब एक ही दिन में साफ हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह उठता है। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले, औरत जबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है, झगड़ा कभी नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी पर करम करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। औरतों की तालीम के हवाले से, पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं इतना डर गया था, मुझे महसूस होने लगा था कि ठंडी बहुत ज्यादा है और यहाँ जलसा देर तक चलेगा नहीं। और मैंने तादाद देखी तो जलसे के बराबर नहीं, मिलाद के बराबर। मुझे समझ में आया कि जलसा तो होगा नहीं, मिलाद होगा। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाएगा। लेकिन आपके हौसले ने मिलाद को जलसा बनाया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। तेजी के साथ निकल जाएगा आखिरी पैगाम, पर्दे के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
एक अंग्रेज बोला शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कि मुसलमान औरत हमको पसंद नहीं है, मुसलमान मर्द पसंद है। तो कहा कि भाई हमारी औरतों का कसूर क्या है, तुमको हमारी औरत पसंद नहीं है? कहा जब घर में होती है तो कैद में होती है, जब घर से बाहर निकलती है तो मुर्दे की तरह होती है, जैसे मुर्दा कफन में लिपटा हुआ होता है, ये बुर्के में लिपटी हुई होती है। मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू जेब से निकाला, नींबू काट करके रसगार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो कहा मैं अपना शरबत पी रहा हूं, और नींबू कटने की वजह से मुंह में जो आपके शरबत आया वो आप पी जाए। अंग्रेज को झटका लगा, कहा हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब नींबू कटता है तो देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने लोहा गर्म था, चोट मार दिया। कहा कि जब हमारी औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठे, एक जवान बीच से खड़ा हुआ कि हजरत नमाज पर बोलिए, रोजा पर बोलिए, पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा आजादी को छीन देता है। तो हजरत ने उस जवान से कहा कि तुम खफा क्यों हो रहे हो? उस जवान ने खफा होने की वजह बताई कि पर्दा कौन सी हदीस में है, पर्दा कौन सी आयत में है। आजादी चली जाती है, औरत की आजादी खत्म हो जाती है, गुलामी में आ जाती है। तो हजरत ने जवान को जवान की जबान में समझाया, ओ जवान खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 रुपया की नोट तुम सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, 200 रुपए की नोट तुम बीच की जेब में रखते हो, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू अगर एक बार गई कभी वापिस नहीं होगी। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो औरत ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में मुकम्मल कर लिया। इसको क्या बोलोगे? राजधानी बोलो, सुपरफास्ट बोलो, वंदे भारत बोलो, शताब्दी। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरते, गर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं ना तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। मेरा वादा पूरा हो गया। अब आपके शौक पर, तलब के ऊपर मैं अपने पैगाम को अपनी पसंदीदा अपनी पसंदीदा तकरीर में, अपनी पसंदीदा नमूने में शामिल करके आखिरी पैगाम 1 मिनट में सुना देता हूँ माँ बाप के हवाले से, ताकि आपके माँ बाप की दुआ हमको भी लग जाए, क्योंकि मैं नेकी पर ताउन करने वाला हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा है खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप मर चुके हैं दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शौहर बीमार है, इतनी ताकत बदन में नहीं है कि खुद से बैठ सके, बैठाना पड़ता है। इतनी ताकत बदन में नहीं है कि खड़ा हो सके, खड़ा करना पड़ता है। बूढ़ी माँ बैठा रही है, जवान बीवी बैठा रही है, जवान बीवी खड़ा कर रही है, खड़ा होता है, बूढ़ी माँ खड़ा करती है, खड़ा होता है। जब 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो किसी ने खैरियत मालूम की बीवी से कि तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? तो क्या कहती है? औरत का तेवर देखिए, तेवर से कहती है ना तो जिंदा है कि इससे उम्मीद की जाए, ना तो ये मुर्दा है कि इसके जनाजे का ऐलान किया जाए। वो सोया हुआ नहीं था, उस बेदार था, उसकी सिर्फ आंख बंद थी। उसने जब इस जुमले को सुना तो लोगों से कहा कि लोगों, इस गलत फहमी में मत रहना कि बीवी माँ के बराबर होती है। बराबर होने, माँ से बढ़कर होती है। ये जो भी बोलता है गलत बोलता है कि बीवी माँ से बढ़कर होती है, ये लोग गलत बोलते हैं।
अरे माँ की जात वो है कि बूढ़ी हो गई, जवान बेटे को खड़ा कर रही है, तीमारदारी कर रही है, कभी नहीं उकताती। जवान बेटी बीमार शौहर से उकता गई। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर होती है, बराबर भी नहीं हो सकती। बूढ़ा पीछे पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। रात में इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा, तो एक आदमी के घर पर छापा मारा और छापे में कहा कि तुम कितना कमाते हो? कहा 1 रुपया। कहा कैसे खर्च करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना से कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में डालते। तो इनकम टैक्स वाले का सर चकरा गया, बोला कि समझा नहीं, समझा दो माफ कर देंगे। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, यानी खाता पीता हूं। का समझ गया। 4 आना कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, ये जवान होंगे तो मेरा कर्ज लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूं, 4 आने से कर्ज चुका रहा हूं, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिला रहा हूं। माँ बाप ने अपनी जवानी को घुला दिया और हमारे सर पर कर्ज चढ़ा दिया, अब वो बूढ़े हो गए, उनका कर्ज चुका रहा हूं। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं अपने माँ बाप पर एहसान करता हूं, बल्कि एहसान ले चुका है, उसको लौटा रहा है। इनकम टैक्स वाले ने कहा, भाई साहब ये तो बता दो कि दरिया में कौन सा पैसा डाल रहे हैं? कहीं अंदर की बात है, अंदर रहने दो। बोले अरे ये सब सारी बात बता ही रहे हो तो इसको अंदर की बात अंदर में क्यों रखना चाहते हो? कहा सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे हम खिदमत करेंगे, आपको 3 चीज अल्लाह अता करेगा। ये मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके चैलेंज करता हूँ, जमानत लेता हूँ। आप एक बार माँ बाप की खिदमत करके दिखाइए, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा। अल्लाह के रसूल ने जमानत ली है, बुखारी की हदीस है, 3 चीजों में अल्लाह इजाफा करेगा। आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपका पैसा भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके देख लीजिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की दुआ लेंगे, बद्दुआ नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। 2 बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। वो बस्ती गरीबों की थी जब भी के लुटी थी, वो बस्ती गरीबों की थी जब भी के लुटी थी, जब भी के लुटी थी, जब भी के लुटी थी। ये शहर अमीरों का है कासा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। 3 वादा दे दीजिए,
जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, तजर्बा करके देखिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। वरना काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 काम छोड़ दीजिए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।